नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आपका स्वागत है। आज जो सवाल हम पढ़ाने जा रहे हैं वही मॉडल आजकल अक्सर पूछे जा रहा है और अभी-अभी आप देखे हैं बिहार एसआई का जो परीक्षा हुआ है उसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो टकराया है। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स, जिसका प्रमुख हेडलाइन है भारत सरकार ने सुख देते राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 88वां बैठक की अध्यक्षता की। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF की 56वां वार्षिक बैठक आयोजित हुई। चुनाव आयोग भारत मंडपम में द्वितीय विश्व चुनाव सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के GDP वृद्धि दर को अनुमान लगाकर बढ़ाकर 7.3% कर दिया। ब्रांड इंडिया योजना के तहत भारतीय डिफेंस कंपनियां केन्या में हथियार व रक्षा उपकरण प्रदर्शित कर रही है। SBI के अनुसार 2030 तक अपर मिडिल इनकम देश बनने सकता है भारत सरकार ने राष्ट्रीय AI मिशन की मंजूरी दी। फ्रांस भारत संयुक्त सैन्याभ्यास शक्ति 2026 आयोजित किया गया। इसरो ने नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब देखते हैं इसका MCQ क्वेश्चन, जो बिहार SSC, RRB, इसके बाद SSC GD सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार के लिए नामांकन किसने आमंत्रित किए हैं? ऑप्शन ए है RBI, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है भारत सरकार, ऑप्शन डी है नीति आयोग। ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार के लिए नामांकन के लिए आमंत्रित करते हैं। यह पुरस्कार सरकार के विभागों, संगठनों, व्यक्तियों की संख्या क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह डेटा आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देता है। तो किस चीज़ को बढ़ावा देता है? ये डेटा आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देता है। किस संगठन द्वारा दिया जाता है, आमंत्रित किया जाता है? तो यह भारत सरकार के संगठन द्वारा आमंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 88वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है भूपेंद्र यादव, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव, जो वन्यजीव एवं पर्यावरण मंत्री है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता से जुड़े नीतिगत फैसले लेता है, जिसका अभी पर्यावरणीय मंत्री है भूपेंद्र यादव। WEF की 56वें बैठक कहाँ हुई? जिनेवा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है
पेरिस, ऑप्शन सी है दावोस, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दावोस में, जो स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी और राजनीतिक पर चर्चा होती है। दावोस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। द्वितीय विश्व चुनाव सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी है भारत मंडपम, ऑप्शन सी है संसद भवन, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो इससे पहले जो भारत में G20 हुआ था, वो भारत के मंडपम में ही हुआ था, जो नई दिल्ली में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत मंडपम। इस सम्मेलन में चुनाव प्रक्रिया, डिजिटल वोटिंग और लोकतंत्र पर वैश्विक स्तर पर चर्चा होगी। इससे भारत की चुनावी साख मजबूत होगा। तो आप तो जानते ही हैं, साइबर क्राइम से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है चुनाव क्राइम। और चुनाव के कहा जाता है, अब सच क्या है वो तो कहना दूर की बात, सबकी अपनी अपनी मुद्दा होता है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया और चुनाव हार जाता है, हैक करके जीत जाता है और विपक्षी पार्टी हार जाता है। IMF ने, इंडियन मॉनेटरी फंड ने भारत के GDP ग्रोथ दर कितने बताई है? ऑप्शन ए है 6.5, ऑप्शन बी है 7.0, ऑप्शन सी है 7.3, ऑप्शन डी है 7.8। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 7.3% है। भारत के GDP ग्रोथ, GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP निकालने के लिए हम भारत के सभी उत्पादक वस्तु, यहाँ तक कि जो लगा हुआ मशीन है, सबका हम अपना हिसाब किताब करते हैं, समुद्र क्षेत्र तक। IMF के अनुसार भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह निवेश और रोजगार के लिए अच्छा संकेत है। अगला क्वेश्चन छठा है, ब्रांड इंडिया योजना के तहत भारतीय डिफेंस कंपनियां किस देश में प्रदर्शन कर रही है? तो ब्रांड इंडिया योजना के तहत अभी केन्या में प्रदर्शनी मेला चल रहा है, जिसमें भारत की तरफ से ब्रांड इंडिया योजना चलाया गया है। और इसी मेला में, तो ये मेला कहाँ लगा हुआ है? ये मेला ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है नाइजीरिया, ऑप्शन डी है मिस्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केन्या, जिसकी राजधानी नैरोबी है। इस पहल का उद्देश्य मेक इन इंडिया रक्षा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाना। केन्या में जो मार्केट लगा हुआ है ना, जैसे कोई हम चीज़ बेचते हैं तो कहाँ ले जाते हैं उसको? हाट पे। और हाट पे जो बेचते हैं, फर्स्ट उसको चेक किया जाता है, और चेक करने के बाद उसका रेट प्राइस
पता किया जाता है और इसके बाद वो चीज़ सेल हो जाता है। तो इसी तरह हम केन्या में प्रदर्शनी लगाए हुए हैं भारतीय डिफेंस सिस्टम को और वहाँ की कंपनियों को। भारतीय डिफेंस कंपनियाँ जो है सो वहाँ पे प्रदर्शनी लगाया हुआ है। तो इससे क्या होगा? तो इससे हमारे देश को विकास में मदद मिलेगा और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जो हम बढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण मदद मिलेगा। 7वां क्वेश्चन है, एसबीआई के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत 2030 तक किस श्रेणी का देश बन सकता है? अब सेबी एसबीआई के अनुसार भारत जो है 2030 तक किस श्रेणी का देश बन सकता है? ऑप्शन ए है निम्न आय, ऑप्शन बी है निम्न मध्य आय, ऑप्शन सी है अपर मिडिल इनकम, ऑप्शन डी है उच्च आय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो अपर मिडिल इनकम है। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय $4,000 से अधिक हो सकती है, जो आर्थिक मजबूती दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति से हम किसी देश की क्या स्थिति है वो निकाल सकते हैं। तो भारतीय के प्रति व्यक्ति आय जो चाहिए वो $4,000 से अधिक हो सकता है इस साल का। 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एआई मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अंतरिक्ष, ऑप्शन बी है रक्षा, ऑप्शन सी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही आंसर एआई का फॉर्म क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सी है। एआई मिशन के लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन की तकनीक में सुधार करना चाहिए। तो आप लोग जानते ही हैं कि अब जमाना, पहले तो हर एक काम आदमी करता था, हर एक काम, मिट्टी से लेके खुदाई तक, जुताई से लेके बुनाई तक। लेकिन आजकल मशीनरी के युग में अब मशीनरी करने लगा है। कटाई, छटाई, खुदाई सब मशीन से होता है। खुदाई के लिए जैसे जेसीबी हैं, जुताई के लिए रोटावेटर हैं। अब ये चीज़ सब हटेगा और आदमी, मशीन जो है वो काम करेगा। एआई एआई बोलेगा कि इतना ज़मीन को ऐसे करना है, इस ज़मीन को ऐसे करना है, या खुद भी करेगा। इसी को नाम दिया गया है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जापान। तो सैन्य शक्ति अभ्यास ऑप्शन सी, जो कि फ्रांस के बीच होगा। यह अभ्यास थल सेना के बीच होता है और आतंकवाद रोधी क्षमता को मजबूत करती है। अगला क्वेश्चन है,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि फ्रांस में है। फ्रांस के साथ भारतीय सैनिकों का सैन्य अभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास थल सेना के बीच और आतंकवाद विरोधी क्षमता को मजबूत करता है। इसरो का नया उपग्रह किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ऑप्शन ए है संचार, ऑप्शन बी है नेविगेशन, ऑप्शन सी है पृथ्वी अवलोकन, ऑप्शन डी है चंद्र मिशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि पृथ्वी अवलोकन के लिए नया उपग्रह को लॉन्च करेगा। यह उपग्रह कृषि, मौसम, आपदा प्रबंधन और जलवायु अध्ययन में मदद करेगा। किस में मदद करेगा? तो जलवायु अध्ययन में, आपदा प्रबंधन में, कृषि, मौसम, इस सभी में ये जरूरी है और परीक्षा के लिहाज से और काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों को यदि ऐसा ही चाहिए और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाए रखिए, जिससे नया नया करंट अफेयर्स और अन्य सारे जीके जीएस आप लोगों को मिले। धन्यवाद।